भैया आप सब लोगों को राम राम। एम के कैंपस यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो भाई आज हम अपना सिंप्लीफिकेशन के आगे क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि छठा क्वेश्चन हमने पिछली बार ही छूट गया था ये हमारा, और हम आज से ये भी करेंगे। पिछली बारी मैंने होमवर्क दिया था, वो आप लोगों ने कर लिया होगा, पर उसका किसी ने आंसर किया नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो लेट्स स्टार्ट। देखो भाई, ऐसे क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले क्या करना है, जैसे 5 से ही 1/2 है, 5 × 1/2, तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में लिख दो, मतलब ऊपर नीचे। मतलब इसका मतलब है 2 को 5 से गुणा करो 10 आ जाएगा, फिर 1 जोड़ दो 11, तो यानी कि यह आ गया 11/2। ठीक है जी, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। फिर आ गया भाग, फिर 3 × 9 और 2 11, तो यानी कि 11/3। फिर ऑफ है तो ऑफ एज इट इज लिखो। सोल्व करना बता रहा हूँ मैं आपको कैसे करना है, 1/4। फिर जमा, फिर जैसे ब्रैकेट आएगी ब्रैकेट लगाते चले जाओ। 9 × 5 = 45 और 1 46/9 घटा 8 × 7 = 56 और 7 63 63/8 डिवाइडेड बाय 20 निमा 180 और 9 189 डिवाइडेड बाय 20, ब्रैकेट बंद। उसके बाद एक और बच गया, इंटू 9/11। अब सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारा है ना, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले बोर्ड मास लगाएंगे। ब्रैकेट के अंदर देखो ऑफ है नहीं है, डी है, डिवाइड है जी डिवाइड। तो सबसे पहले इस डिवाइड को सोल्व करो, यानी कि ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला कर लेते हैं हम। 46/9 घटा 63। अब इसको हम डिवाइड को करेंगे तो ऊपर वाला तो नीचे चला जाएगा 189, और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा 20। इतना समझ में आ गया। अब इसको काटो, किस पे कटेगा ये कटेगा जी 63 से ये 3 टाइम्स, और 4 से ये, और 4 से ये, तो ये कितना आ गया। तो ब्रैकेट के अंदर वाला आ गया 46/9 घटा 5/6। समझ में आ गया इतना, यह आ गया जी इतना। ओके, अब हम अगले पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज। देखो जी, पिछले पे हमने इतना कर लिया था, 11/2 डिवाइडेड बाय 11/12 जमा 46/9 घटा 5/6, इतना हो गया था। और लास्ट में था गुणा 9/11। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। अब हम करते हैं इससे आगे। देखो, अब सबसे पहले करो ब्रैकेट वाला ख़त्म। तो ब्रैकेट वाला अगर हम एलसीएम लेंगे तो जी एलसीएम आएगा 18, 9 दूनी 18, 46 दूनी 92, तो ये आ जाएगा 92 घटा 15/18। एलसीएम लेके करेंगे तो ठीक है जी, ये आ गया 11/2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 11 नीचे चला जाएगा और 2 ऊपर आ जाएगा, समझे। तो ये क्या आ गया, ये 12 है, सॉरी 11 से 11 कट गया, और ये 6, और ये बीच में था जमा का, ये गुणा 9/11, तो ये कितना आ गया 6 जमा 92 में से 15 गए 77 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई 9/11, तो ये 7 टाइम्स कट जाएगा, ये 3 टाइम्स कट जाएगा, तो कितना आ गया 6
प्लस, सॉरी ये 2 टाइम्स कटेगा, 9 दूनी 18 होता है, ठीक है। 6 प्लस 7/2, तो यानी कि 6 दूनी 12 और 7 19/2। तो जो हमारी ऊपर वाली स्टेटमेंट थी ना, देखो ये वाली, इसका तो आ गया 19/2, इस पूरी का, ऊपर वाली का, समझे। अब हम नीचे वाली का करते हैं। ऊपर वाली तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसके अंदर किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझे। तो देखो भाई, अब हम कर लेते हैं नीचे वाला। देखो नीचे वाले में क्या है, 5, सबसे पहले हम करेंगे ऑफ को सोल्व, डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 1/10, यानी कि 5 गुणा 1/10 होता है, तो यानी कि 1/2, ठीक है जी। अब ये माइनस 10 गुणा 10 भाग 20, इतना समझ में आ गया होगा। देखो 5 भाग 1/2 है, तो अगर इसको भाग देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि 5 दूनी 10 घटा, ये आ गया जी 5, 10 में से 5 गया तो जी आ गया 5। ये किसका आया, ये आया जी नीचे वाली का, इसका क्या आया 5। अब ऊपर वाली का आ गया 19/2 और नीचे वाले का कितना आ गया 5, तो ये इसका आंसर कितना आया 19/10। ये इसका जी आंसर है, बहुत आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो जी नेक्स्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7th में सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सोल्व करना है। ये बात ध्यान रख लेना, ब्रैकेट को ही सोल्व होगी सबसे पहले, और कुछ नहीं होगा। देखो सबसे पहले देख लेते हैं ये बड़ी वाली ब्रैकेट, ये वाली, ठीक है जी। इसके अंदर सबसे पहले है, ब्रैकेट के अंदर सब ब्रैकेट है 8 - 3, ये कितना आ गया जी 5, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है सोल्व करने में। फिर आ गया जी डिवाइड, फिर अगली ब्रैकेट स्टार्ट हो जाती है, जो इससे और छोटी ब्रैकेट ये है, ठीक है। फिर इससे छोटी ब्रैकेट है ये, फिर इसमें सबसे पहले हम ऑफ को करेंगे, यानी कि ब्रैकेट के अंदर कितनी भी ब्रैकेट हो, हमने चलना बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही है। तो यानी कि देखो ये 8 चौक 32 और 4/32 यानी कि 1/8, ये समझ में आ गया। तो 1/8 हो गया जी ब्रैकेट के अंदर वाला सोल्व। तो हम सीधा सीधा इस वाली ब्रैकेट को ही हटा देंगे, तो ये आ गया 1/8, ठीक है। अब आ गया +4 -4 गुणा 4 और भाग 8। अब हम इस वाली ब्रैकेट को सोल्व कर रहे हैं। देखो 4 चौक 16 होता है, 8/16, तो यानी कि 2 आ गया ऊपर, इस पूरे को काट पीट के, समझे। और 4 में से 2 गया 2, तो यानी कि ये आ गया जी प्लस का 2, ये भी कट गया। तो 8 दूनी 16 और 1 17, तो यानी कि 5/17/8, यह आ गया जी इसका। और ये क्या है माइनस के 2, तो लास्ट में है माइनस का 2। और आगे कितना है 8/, ये वाला जो बच गया, तो यानी कि 8/, ये ब्रैकेट 5 - 2, ये आ गया जी। सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड को सोल्व ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो ये 15 8/17 हो जाएगा -2, ठीक है। इस डिवाइड को भी हम छोड़ देते, पहले हम ब्रैकेट को करते हैं। 8 पंजे 40, 40/17 घटा 2। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा जी 17, ठीक है। 17 दूनी 34, 40 में से 34 गए, यानी कि 6/17 आ गया। और 8 बच गया, 8 तो भी बचा ही है ना, 8/, ये आया था हमारा 6/17, ठीक है। 40 - 34 था ना, 6/17, तो ये कितना आ गया
मल्टीप्लाई 17/16। अब इसको काट दो 2 से, और अपना आ गया 17 चौके 68। ऊपर वाली हमारी जो इक्वेशन था ना उसका ये आ गया 68/3। नीचे वाली का निकाल लेते हैं हम। ठीक है, ये समझ में इतना तो समझ में आ गया ना, ये तो इजी था, इसमें तो कुछ था भी नहीं। अब सबसे पहले हम इसको रब कर लेते हैं। ये हो गया जी रब। चलो नीचे वाली का अब हम करते हैं। देखो सबसे पहले ऑफ को सोल्व करेंगे। 8 × 8 डिवाइड 4 -8 डिवाइड ऑफ है ना यहाँ पे, तो यानी कि 8 दूनी 16 -7। अब इसके बाद करेंगे डिवाइड को सोल्व, तो यानी कि 8 × 8 डिवाइडेड बाय 4 -8 डिवाइडेड बाय 16 -7। ऐसे ही आप लोगों को भी सोल्व करना है। तो देखो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 -8 दूनी 16, यानी कि 1/2 और घटा 7। ठीक है, अब 16 में से पहले हमें ना जो फ्रैक्शन के अलावा कोई भी डिजिट है उसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। तो 16 के आगे प्लस है और 7 के आगे माइनस है, तो यानी कि किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो 16 में से 7 गई 9 -1/2, समझे। तो 9 में तो आधा गया, कितना होगा 8.5। हाँ तो 8.5 कितना होता है, यानी कि 17/2। 17/2 आ गया इसका। नीचे वाली का आया जी 17/2 और ऊपर वाली का आया हमारा 68/3। तो यानी कि 68/3 गुणा 17/2। इतना, इसमें किसी को डाउट नहीं होगी। तो 17 चौके 68 और आंसर कितना आया 4 दूनी 8/3 इसका आंसर है। यह आंसर हम देख लेते हैं हमारा मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। हमारा आंसर आया जी 8/3। तो जी ये बी ऑप्शन इसका सही है। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया आप लोगों को कि हाँ जी ऐसे ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। देखो ये सबसे पहले हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन फ्रैक्शन में लेके आना है। जो 2 से 1/3 है, 2 × 1/3 है, तो उसको सबसे पहले फ्रैक्शन में लेके आओ a/b की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले को सोल्व करेंगे। 3 × 9 और 2 11, तो यह आ गया जी 11/3। उसके बाद डिवाइडेड बाय 11/30। ये याद रख लेना, कहीं यहाँ भी 3 लिख लो। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ऑफ 2/3 घटा 1/4 ऑफ 5/2 घटा भाग 3/5 गुणा 4 × 5 = 20 और 4 = 24/5। ये यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत ही इजी तरीके से करवा रहा हूँ आप लोगों को कि समझ में आ जाए। सबसे पहले ऊपर वाले को ही सोल्व करेंगे। तो ये अब सबसे पहले ऑफ को सोल्व करेंगे। तो देखो ऑफ को हम यही ट्राई करते हैं। यह आ गया जी 15। इसको हम करेंगे तो यह आ गया 5/8। ठीक है, तो कितना आ गया 11/3। अब भाग में है तो सीधा भाग में कर दो 11/15 और 15 × 45। ये 3 भी तो मल्टीप्लाई होगा ना 15 से। घटा 5/8। अब ये भाग है ना, तो भाग कर दो इसको, समझे, पलट दिया ना ये, गुणा 24/5। ये था सिंपल। अब इस सारे को मल्टीप्लाई कर दो। जो मल्टीप्लाई होता है ये 15 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी, ये 5 से 5 कट गया, 8 × 24 हो गया। ये कितना बच गया 15 घटा 5 बच गया जी। ये कितना आ गया, ये 10 आ गया। यानी कि इस ऊपर वाले का क्या आ गया 10। ये समझ में आ गया। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। इजी सा था ये तो। ये 10 आ गया। अब हम करेंगे नीचे वाला। नीचे वाला कैसे होएगा,
सबसे पहले वही फ्रैक्शन में लेके आओ नंबर को, a बाई बी की फॉर्म में। ऑफ 7 दूनी 14 और 1 15/2 भाग 3/4 घटा। ये आप लोगों को साथ के साथ करना है, कहीं ये सोचो वीडियो को फॉरवर्ड कर दो टिक टिक करके 10-10 सेकंड आगे, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। 3/2 मेरे को तो आता है, मैं तो आप लोगों के लिए करवा रहा हूँ। 4 दूनी 8 और 1 9/4 ये आ गया इतना। अगर यहाँ तक कोई किसी को भी कोई भी डाउट हो ना तो बता देना मेरे को, आराम से सोल्व हो जाएगा। देखो फिर से हम देख लेते हैं एक बारी। 2/5 हो गया। ऑफ 7 दूनी 14 और 1 15/2 भाग 3/4 घटा 3/4 गुणा 2 एकम 2 और 1 3/2 4 दूनी 8 और 1 9/4 ये आ गया। अब सबसे पहले ऑफ को सोल्व करेंगे तो 5 से 3 2 से 2 तो यानी कि 3 भाग 3 था, ये 4/3 कर देंगे हम। इसको बीच में लगा देंगे गुणा, इसको पलट दिया घटा 3/4 गुणा 3/2। अब हम इसको भी गुणा करेंगे 4/9 आ जाएगा। तो यानी कि 3 तिया 9 4 से 4 3 से 3 तो ये कितना आ गया 4 घटा 1/2 तो कितना आ जाएगा ये 3.5। तो यानी कि 3 दूनी 6 6 में तो 1 गया 5/2 सॉरी 4 दूनी 8 में तो 1 गया 7/2 तो नीचे वाले का कितना आ गया 7/2। देखो अब हम इसको बस ऊपर वाले को ही रब कर लेते हैं। ऊपर वाले का था जी 10, नीचे वाले का आ गया 7/2 तो ये यानी कि 20/7 आ गया पूरे का। और 7 दूनी 14 और 6 20/7 यानी कि 2 से ही 6/7 ए इसका आंसर आ गया। सिंपल, कोई इफ एंड बट नहीं इस क्वेश्चन में। चलो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/5 गुणा 8 एकम 8 और 7 15/8 भाग 1/3 एकम 3 और 1 4 तो ये आ गया 4/3। ठीक है जी। और ऑफ 3/16 तो इसको काटेंगे तो 4 चौक 16 और 3 से 3 तो ये कितना आ गया 1/4। तो यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4 1/4 इसको हमने लिख दिया 1/4 घटा ब्रैकेट सोल्व करेंगे। अब हम ब्रैकेट में क्या आ गया 3 पंजे 15 और 1 16/5 डिवाइड 4 दूनी 8 और 1 9/2 ऑफ आ गया। तो सबसे पहले ऑफ सोल्व करना है 5 3 15 और 1 16/3। सबसे पहले हम ब्रैकेट को ही सोल्व कर लेते हैं, जरूरत ही नहीं। तो ऑफ है तो 3 तिया 9 8 8 तिया 24 तो यह आ जाएगा 16/5 घट भाग है ना तो गुणा कर देंगे 1/24। ठीक है। अब हम काटेंगे 4 से 4 चौक 8 से काट देंगे 8 दूनी 16 8 तिया 24 तो ये कितना आ गया 2/15। तो यानी कि ये ब्रैकेट का कितना आ गया 2/15। अब इसमें किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। तो जी ब्रैकेट का आ गया 2/15 2/15 गुणा 2 दूनी 4 और 1 5/2 जमा 1/2 जमा 1/8 और भाग 1/4। अब हम इसको काट पीट के करेंगे तो ये आ जाएगा जी 31/6। ठीक है। तो यानी कि 6 पंजे 30 और 1 31 यानी कि 5 से 1/6 सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो भी मैं करवा रहा हूँ ना पहले आप लोग खुद करके देखना। ये क्वेश्चन एक बारी खुद करके देखना, ये HSSC का यही लेवल है, इससे ज़्यादा नहीं है। देखो सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड
तो डिवाइड वाले को सबसे पहले ये 2 आ गया, मल्टीप्लाई 2 प्लस 2। तो सबसे पहले हम डिवाइड कर दिया, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4, तो यानी कि -1 +1। कई बच्चे यहाँ पे +1 लगाना भूल जाएंगे, मैं पक्का कह रहा हूँ। वो क्या करेंगे, -1 और +5 कर देंगे। ये ऑप्शन में है नहीं, वो सोचेंगे गलत है, ऑब्जेक्शन लगा दो। नहीं, -1 प्लस ये इस पूरे का पूरा कितना आ गया, 1 आ गया ना, तो ये 1 लिख दिया हमने, और +5, तो आंसर कितना आ गया, 5 आंसर। ये आप लोगों का आंसर। ये आप लोग हम एक क्लास और लेकर के आएंगे सिंप्लीफिकेशन के ऊपर ही, जो कि A/B की फॉर्म में करेंगे, रेशो की फॉर्म में करेंगे। A रेशो B दे रखा है और B रेशो C दे रखा है, ABC रेशो बताना है क्या होएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये एजुकेशन पर्पजेज़ के लिए है। अपना यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को लेटेस्ट जो भी जॉब होगी उसके भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो भी न्यूज़ वगैरह होगी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो चल रही है उससे रिलेटेड भी मिलेगी न्यूज़, और एजुकेशन का जो भी मटेरियल है वो भी मिलेगा आपको यहीं पे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड अपना तैयारी में लगे रहो ग्रुप डी की में। और सी का भी जो वैकेंसी आएगी वो ज़बरदस्त वैकेंसी आने वाली हैं आप लोगों की। लगभग मेरे हिसाब से 40 के आसपास वैकेंसी आएंगी, तो बढ़िया रेशो में वैकेंसी आने वाली है अगले साल। तो अपनी तैयारी में जुटे रहो और हार मत मानियो, सिलेक्शन होगा पक्का। ऑल द वेरी बेस्ट एंड साइनिंग आउट।